ओके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और सब्जेक्ट है अपना फिजिक्स। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिक फिजिक्स के बारे में। बेसिकली वी विल डिस्कस, ये जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये 12th क्लास के लिए है, NCERT बेस। ओके, तो उसके लिए हम NCERT के लिए पढ़ाएंगे। तो 12th क्लास के फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे हम। उसके लिए हमको सबसे पहले इसके बारे में ये देखना है कि व्हाट वी हैव टू स्टडी। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक बार 12th के बारे में 11th के बारे में देख लेते हैं। 11th क्लास में हमने जो डिस्कस किया है, 11th क्लास की जो हमने डिस्कस किया था वो बेसिकली वहाँ पे जो डिस्कस किया था वो मैकेनिक्स डिस्कस किया था। क्या चीज़? मैकेनिक्स। क्या डिस्कस किया था? मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में जो बेसिक एंटिटी थी, जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से मैकेनिक्स थी, वो क्या थी? मास थी। क्या थी? मास थी। इसका मतलब नहीं समझे होंगे आप कि मास किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सॉरी, मास वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैकेनिक्स बनी है। ठीक है ना? मतलब जो सबसे छोटा अगर हम देखें किसी मैटर में कोई भी चीज़, तो वो मास है जिसकी वजह से हमने मैकेनिक्स को स्टडी किया है। ओके, मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है जिससे हमने पूरी मैकेनिक्स को स्टडी किया है। इससे ज़्यादा हम और आगे डीप में नहीं जा सकते। मास इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट 12th क्लास फिजिक्स की। अगर हम बात करें तो उसमें होगा क्या, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो इसमें सबसे पहले 12th क्लास की फिजिक्स में दो पार्ट हैं। एक तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके, द सेकेंड पार्ट इज, ये क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट क्या है? मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। क्या? मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, वो दूसरा वाला मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। ओके, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो पार्ट हैं बेसिकली देखा जाए तो। फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इज इट ओके? इसके बाद में ये जो चीज़ है मॉडर्न फिजिक्स, इसमें कुछ पार्ट अलग से हैं। जैसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे देखिए, एक तो इसमें होगा क्या, एक तो ऑप्टिक्स है। ऑप्टिक्स में आती है वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। सेकेंड वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें फिर न्यूक्लियर फिजिक्स आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में जैसे एटम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सब चीज़ें आएंगी। ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बोल देते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल मॉडर्न फिजिक्स है। यहाँ तक समझ में आती है? तो मैंने आपको ये बताया कि 11th क्लास में मैकेनिक्स पढ़ा तो उसमें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या है? मास है, और ये भी क्लासिकल फिजिक्स में आता है। ऐसे ही सेम पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसके दो पार्ट है क्लासिकल फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में एक वर्ड कॉमन है, देखिए इलेक्ट्रो। क्या है? इलेक्ट्रो। तो ये इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से आया है? इन दोनों को स्टडी करने के लिए एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चाहिए होगी। जैसे मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है, इस वजह से इसको स्टडी करने के लिए मास जरूरी होता है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर ये दोनों पार्ट हैं इसके, इनको स्टडी करने के लिए एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी चाहिए होती है जिसको कहते हैं हम यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। ये वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मैकेनिक्स को स्टडी करने के लिए मास बिहेव करता है, वैसे ही इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टडी करने के लिए अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को एक तरीके से बेस मान के करेंगे। यहाँ तक समझ में आता है? इसके बाद में क्या बात है, जैसे अब इसके बेस पे, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हुआ? तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। बेसिकली आता नहीं है पर फिर भी एक बार बोल देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study
वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, मतलब ये ऐसे कहना चाहता है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी चार्ज एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम रेस्ट पे चार्ज है उसको स्टडी करेंगे तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक मतलब रेस्ट पे होना। ओके, यहाँ से इसके बाद में इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पे अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को डिफाइन करेंगे। मान लो तो इस तरीके से करेंगे, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics in which we study charge in motion, charge in what is the meaning of this statement? फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं चार्ज को, जबकि वो किस में हो, मोशन में हो। किस में होना चाहिए, मोशन में, तो हम उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे। उसके बाद में मॉडर्न फिजिक्स है, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है। क्लासिकल फिजिक्स में बेसिकली हमको यहाँ से डिफाइन करना है। ओके, इसके बाद में एक चीज़ और है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर हैं, इसके बाद में 6 चैप्टर्स इसके हैं, और ये बाद में जो भी बचे हुए चैप्टर होंगे वो वहाँ होंगे। इतना हमको अभी ठीक है, यहाँ तक उतार लीजिए। इसके बाद में आगे इसको मिटा के हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, नाउ may I erase this? Okay. तो हमको सबसे पहले इसमें स्टडी करना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, जो बेसिक प्रॉपर्टी है उसके बारे में स्टडी जरूरी है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, यहाँ देखिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक चार्ज, सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये किसी मैटर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, किसी भी मैटर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिए। लिखते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर by which it produces or experiences electric and magnetic effect। ठीक है, is called इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए एक बार, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये मैटर की वो प्रॉपर्टी है बाय विच, जिसके थ्रू, जिसके, ठीक है, जिसके द्वारा इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूस कर सकता है, कौन, मैटर प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर और एक्सपीरियंस कर सकता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, मतलब किसी भी मैटर की, किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकता है और फील कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है। तो हमको एक टर्म समझनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम लोग जब भी बात करेंगे, हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहीं भी होगा तो ऐसे समझ लो कि झटका लगता है कहीं पे करंट की वजह से, तो उसको इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। कोई भी चीज़, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे आयरन वगैरह है, तो वो अगर किसी भी वायर की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट मतलब मैग्नेट की तरफ बिहेव करे, तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है तो उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। तो दो ही चीज़ें हैं, जब भी अपन इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करेंगे ये होगा। ठीक है ना, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे फर्स्ट, स्पार्क्स इन सिंथेटिक क्लॉथ्स, स्पार्क्स इन
सिंथेटिक क्लॉथ्स, सिंथेटिक क्लॉथ्स। ओके, सेकेंड वन वी विल डिस्कस फर्स्ट। स्पार्क होता है सिंथेटिक क्लॉथ में। सिंथेटिक क्लॉथ्स क्या होते हैं? जैसे नायलॉन का पजामा हो गया तो उसमें स्पार्क होता है कि नहीं होता है? तो ध्यान से देखें तो उसमें कौन सा इफेक्ट होता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। मैटर कौन है वहाँ पे? वो नायलॉन का पजामा है, नायलॉन का जो कपड़ा है वो सिंथेटिक क्लॉथ है। वहाँ से हमको क्या फील हो रहा है? प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? मैटर की वजह से। और फील कौन कर रहा है? हम लोग कर लेते हैं। तो हम भी तो एक मैटर ही है। तो ये जो मैटर है उसकी वजह से सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, उनकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, ठीक है ना। किस प्रॉपर्टी की वजह से वो स्पार्क आ रहा है? इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म, ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म्स। थंडरस्टॉर्म होता है, थंडरस्टॉर्म मतलब बिजली गिरती है तब। तो ऐसे देखिए, ऐसे लाइट्स जलती है ऐसे, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ आती है ऐसे लाइट्स ऐसे। तो थंडरस्टॉर्म होता है। तो होता क्या है कि यहाँ पॉजिटिव चार्जेस होते हैं बेसिकली और यहाँ नेगेटिव चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ ये आते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, तो यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है ना। और ये H2O की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है थंडरस्टॉर्म में, तो वो भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से ही होता है, ठीक है। इज इट ओके और नॉट? तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिक डेफिनेशन है, ठीक है। यू नीड नॉट टू राइट दिस, ओके। आपको इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक फैक्ट्स के बारे में समझेंगे। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये थोड़ा हवाई है ना। तो हम लोग इसको पहले थोड़ा फैक्ट के बारे में जानेंगे, है ना। पहले इसके फैक्ट देखेंगे, थोड़ा सा देखिए तो कुछ फैक्ट के बारे में जानेंगे। फैक्ट्स क्या क्या है इसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि प्रोडक्शन कहाँ से है इलेक्ट्रिक चार्ज का। इलेक्ट्रिक चार्ज से अपन शक्ल देखेंगे तो मतलब जब भी आपको अपने को कोई चार्ज बोलेगा देन उसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, ये स्टेटमेंट पहले भी बोला जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको एक तरीके से हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रोडक्शन या फिर ध्यान से सुनिए, पहले मैं समझा देता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, जैसे हम लोग ये जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है एक्चुअली, ठीक है, वो देखते हैं। देखो ध्यान से, अपन कोई भी चीज़ देखते हैं तो एक तरीके से देखिए, जैसे कोई भी एटम होता है, एटम सुना है ना, कोई भी एटम होता है तो एटम में एक होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स होते हैं, ओके। लेट इसमें 2 न्यूट्रॉन है 2 प्रोटॉन, एग्जाम्पल। और इसके बाहर क्या होते हैं, 9th क्लास में सब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें ठीक है 1 न्यूट्रॉन 1 ऐसे, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर क्या चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जितने प्रोटॉन्स अंदर चक्कर लगाएंगे उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। इज इट ओके? ओके। तो देखिए 3 प्रोटॉन अंदर है, 3 इलेक्ट्रॉन अंदर है, ओके। प्रोटॉन एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, दूसरा प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है, तीसरा थर्ड इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। इज इट ओके? तो ध्यान से, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे ऑर्बिट्स का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे यहाँ ये न्यूक्लियस से दूर होता जाता है इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपन आगे बढ़ा दें इसको, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस देखिए, ये प्रोटॉन इसको अच्छे से बांध के रखेगा, लेकिन ये प्रोटॉन इस पर कम एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इस वजह से इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है, गलती से अगर इनको थोड़ी सी भी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। गलती से हम अगर इनको थोड़ा सा एनर्जी ज़्यादा दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल
जाते हैं, तो इनको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसी और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस पे ही जो चार्ज होता है उसको ही हम यहाँ बेसिक कंसीडर करते हैं, बेसिकली चार्ज कंसीडर करते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ेंगे हम। तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी वजह से होता है? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ओके, क्लियर है ये बात? तो इस बात को लिख देते हैं अपन, ठीक है। देखिए, द चार्ज on a body is due to free electrons, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे अपन यहाँ पे? उसके ऊपर चार्ज बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज होता है, ये समझ लीजिए किसी भी बॉडी पे। हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे उसको। अच्छा, दूसरा बात, चार्जेस में बी टू टाइप्स, चार्जेस में बी ऑफ टू टाइप्स। तो चार्जेस कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट, पॉजिटिव चार्ज and second one is negative charge, ओके। इसके बाद में, अच्छा, ये किसने बताया हमको पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज? ये बताया था हमको बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, जिनका डॉलर पे फोटो होता है। ओके, इतनी बात है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। थर्ड, इसके बाद में थर्ड क्या है? ये जो देखो लाइक चार्जेस, इनकी कुछ फैक्ट है तो वो देख लेते हैं। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्या? अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे पॉजिटिव क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, पॉजिटिव 2 चार्ज हैं, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल। जैसे नेगेटिव चार्जेस हैं, दोनों लाइक चार्जेस हैं एक जैसे, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों अनलाइक है, इस वजह से क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। ये देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ रिपेल हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, ये चार्जेस। इज इट ओके और नॉट? ओके, ठीक है। चलिए आगे चलें। कुछ और फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट्स हैं उनके बारे में देखते हैं, ठीक है। कोई भी बॉडी है ना, अभी ध्यान से देखिए, 1 2 3, ठीक है। फोर्थ फैक्ट क्या है? कोई भी मटेरियल या कोई भी बॉडी है, वो अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, क्या? कोई भी बॉडी, इफ एनी बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स, मतलब पहली बात तो यह है कि कोई भी बॉडी होती है वो बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। बट इफ एनी बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो कैसे चार्ज हो जाएगी? वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, ठीक है। देन
then it became positively charged. ओके, बट एंड अब मान लो कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में वो क्या कर लेगी? इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नेगेटिवली। इफ एनी बॉडी gain electrons, then it become negatively charged. ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। इज इट ओके और नॉट? इसके बाद में इलेक्ट्रॉन, अब जो बेसिक बात है वो ये है कि एक चीज और है इसके बारे में, एक प्रॉपर्टी और है। ये समझ में आ गया होगा आपके पास कि कोई भी बॉडी है, वो जैसे ये है भी, ये इसमें कोई करंट नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये बॉडी को अपन किसी से रगड़ दें ऐसा, तो हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ आ जाए। तो मतलब इसमें से मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निकल के इधर चले गया, इसके एटम में से किसी में से भी, तो ये क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। लेकिन मान लो कोई दूसरी बॉडी है जिसको इसको रगड़ा है ऐसे मैंने, तो मान लो वो जिस इलेक्ट्रॉन जिस पे जाएगा वो क्या हो जाएगी? वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, जैसे ये कपड़ा है ऐसा, और ये है, दोनों न्यूट्रल है, दोनों में कोई चार्ज नहीं है। अब इनको रगड़ेंगे अपन, ऐसे रगड़ दी। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है, वी विल डिस्कस इन लेटर। ओके, तो देखिए ध्यान से, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इस पे चले गया, सिंपल सी बात है, तो ये जो बॉडी होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी और ये क्या हो जाएगी? नेगेटिवली, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। इज इट ओके और नॉट? ओके, चलिए इसके बाद में हम इलेक्ट्रॉन के बेस पे स्टडी करेंगे, वो किस तरीके से करते हैं वो देखिए। ये तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बेसिक बातें हैं, जो चार्ज के बारे में है। अब देखिए ध्यान से, एक चीज़ और है, इसके बेस पे हम काफ़ी चीज़ें स्टडी करते हैं। एक चार्ज होता है वो क्रिएट क्या कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ लिख सकते हैं, द चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स What I want to say that a charge can create electric field, magnetic field and electromagnetic waves. ये तीन क्वांटिटीज क्या है, इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी खाली ये देख लीजिए कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, कब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा एंड कब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। ध्यान से सुनिए। तो मान लीजिए कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज। अगर ये चार्ज रेस्ट पे है, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। If a charge on rest, then it produces electric field. कैसा? Electric field. If a charge in rest, then it produces electric field. Okay? ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन, ठीक है, इतना ही। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन शो करते हैं कैपिटल E से। दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वी विल डिस्कस इन लेटर पार्ट। ओके, फर्स्ट चैप्टर में है ये। ओके, ये जो स्टडी होगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इज इट ओके? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी होगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। दूसरा, अगर मान लो कोई भी चार्ज है, वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। देन व्हाट इज कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रहा है, जैसे 2 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। एग्जाम्पल,
तो कोई भी चार्ज अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड इसके साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। मतलब कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा, मतलब करंट तो मारेगा ही मारेगा, साथ में मैग्नेटिक फील्ड यानी चीज़ों को अट्रैक्ट भी करेगा एक दूसरे से। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है। ठीक है ना, किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है ये। इसके बाद में अगर मान लो चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है, मूव करने में दो केस है, एक तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करे। इसका मतलब ऑसिलेटिंग चार्ज है ना, या फिर वो जैसे अभी 2 मीटर पर सेकंड से फिर बाद में 4 मीटर पर सेकंड से जैसे बाइक जाती है ना, कोई 45, 43 और 80 ऐसे मतलब इसको एक तरीके से अपन ब्रेक लगा देते हैं कभी कभार, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं रहती। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है 2 मीटर से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, 2 मीटर पर सेकंड से ही चलेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? तो यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है ये। ठीक है, तो अगर मान लो कोई भी चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करता है देन इट मीन्स इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड। उस केस में क्या क्या प्रोड्यूस करेगा वो लिख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये 3 केस हो सकते हैं। एक चार्ज कैन क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर चार्ज रेस्ट में है देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इफ चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है देन इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक साथ, ओके, साइमल्टेनियसली। इफ चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, देन इट विल प्रोड्यूस ऑल 3, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।